ये दुनिया रिश्तों और भावनाओं की जटिलता से भरी हुई है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी पर विश्वास करते हैं, परिवार, दोस्त या जीवन साथी। हमें लगता है कि ये लोग हमारे जीवन का अटूट हिस्सा हैं और हर परिस्थिति में हमारे अपने बने रहेंगे। लेकिन समय के साथ जीवन हमें ऐसे अनुभवों से गुजारता है जो इस विश्वास को झकझोर देते हैं। यह कहानी अमन की है, जो एक साधारण युवक था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे पल आए जिन्होंने उसे गहराई से बदल दिया। अमन ने अपने सबसे करीबी रिश्तों से चोट खाई, लेकिन उसने अपनी हार को जीत में बदलने का साहस दिखाया। यह सिर्फ अमन की ही कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्होंने रिश्तों की कड़वी सच्चाई का सामना किया और अपनी ताकत के सहारे खुद को नई राह पर खड़ा किया। क्या आप भी ऐसा कुछ महसूस कर चुके हैं? तो आइए अमन की यात्रा से प्रेरणा लें और जानें कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। अमन एक साधारण युवक था जो अपने छोटे से शहर में एक सादा और संतुलित जीवन जीता था। उसका स्वभाव ऐसा था कि हर कोई उससे जुड़ना चाहता था। परिवार के लिए वह एक आदर्श बेटा था जो अपने माता पिता की हर बात मानता और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। दोस्तों के लिए वह हमेशा भरोसेमंद और मददगार था। अमन का दिल बड़ा था और वह हर किसी की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। लेकिन अमन की दुनिया का सबसे खास हिस्सा उसकी मंगेतर रिया थी। रिया उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी। दोनों ने साथ में अनगिनत सपने देखे थे, एक खुशहाल परिवार, एक सुंदर घर और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा। रिया अमन की प्रेरणा थी और अमन का मानना था कि उसके जीवन का आधार रिया ही है। अमन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यह आदर्श दुनिया इतनी जल्दी बिखर जाएगी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिन रिश्तों पर उसने हमेशा भरोसा किया वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेंगे। अमन की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। हर चीज वैसी ही थी जैसी उसने सोची थी। शादी की तैयारियां, परिवार की खुशी और दोस्तों की उत्सुकता। अमन ने अपने जीवन के सारे सपने रिया के साथ जोड़ लिए थे। वह हर पल का इंतजार कर रहा था जब वे साथ में अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन कहते हैं, जब जीवन पूरी तरह से परफेक्ट लगता है तभी अक्सर असली परीक्षा शुरू होती है। शादी से कुछ हफ्ते पहले रिया ने अचानक अमन से बात करना बंद कर दिया। शुरुआत में अमन को लगा कि यह शादी की तैयारियों के तनाव का असर होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अमन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे महसूस हुआ कि कुछ गंभीर है। जब अमन ने रिया से सीधे बात करने का फैसला किया तो रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अमन, मैं इस रिश्ते को अब आगे नहीं ले जा सकती। मुझे लगता है कि हम दोनों के विचार और रास्ते अलग हैं। यह सुनकर अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, रिया, हमने तो हमेशा एक दूसरे से वादा किया था कि हम हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। अब अचानक ऐसा क्यों? रिया ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज धीमी थी। अमन, मैं बदल गई हूं। अब मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती। उस पल अमन को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। जिन सपनों पर उसने विश्वास किया था वे अचानक रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रहे थे। यह सिर्फ रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि अमन के लिए उसके विश्वास और सपनों का टूटना भी था। रिया का निर्णय अमन के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी दुनिया अचानक अंधकार में डूब गई थी। जिन रिश्तों पर उसने अपने जीवन का आधार रखा था वे ही अब बिखरने लगे थे। लेकिन यह दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। शादी टूटने के कुछ दिनों बाद अमन ने एक दिन अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित को रिया के साथ देखा। यह नजारा अमन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोहित, जिसे वह अपना भाई मानता था, वही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े विश्वासघात का कारण बन गया था। अमन ने खुद को संभालते हुए रोहित से पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हमारी दोस्ती का यही मतलब था? रोहित ने सिर झुकाते हुए कहा, अमन, मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन मैं रिया से प्यार करता हूं। मैं इसे रोक नहीं सका। अमन के दिल में जैसे एक और तीर चल गया। वह स्तब्ध था, शब्दहीन। उसने सोचा, क्या यही रिश्तों की सच्चाई है, जहां दोस्त और प्रेमिका दोनों ही विश्वासघात करें? उस पल अमन को समझ आया कि विश्वास टूटने का दर्द केवल दिल को नहीं, आत्मा को भी चीर देता है। अब वह अकेला था, लेकिन इस अकेलेपन में ही उसे खुद को फिर से खड़ा करना था। रिया और रोहित के विश्वासघात ने अमन को मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार उसकी मदद करेगा।
वह सोच रहा था कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उसके माता पिता उसे सहारा देंगे। अमन ने एक दिन अपने माता पिता से पूरी घटना का जिक्र किया, पूरी घटना को समझाने की कोशिश की ताकि वे उसकी मदद करें। लेकिन जब उसने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उनके जवाब ने उसे और भी गहरा आघात दिया। उसके पिता ने कहा, अमन, तुम क्यों इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हो? रिया को अपनी जिंदगी जीने का हक है, तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अमन को यह सुनकर बेहद दुख हुआ। उसने सोचा, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया था? क्या इन रिश्तों में भी अब कोई माने नहीं रह गए? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुद को किसी से जिक्र करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अमन को लगा कि अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं बचा। रिश्ते और विश्वास जो कभी उसकी ताकत थे, अब उसे अकेला छोड़ गए थे। वह महसूस करने लगा कि जब दुनिया उसे छोड़ देती है तो वह खुद को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। लेकिन उस पल में उसे यह भी समझ में आया कि जीवन में कभी कभी हमें अपने दर्द से उबरने के लिए खुद से ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। अमन के लिए यह समय उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उसे अपनी पूरी दुनिया बिखरी हुई महसूस हो रही थी। जिन रिश्तों पर उसने विश्वास किया वे अब उसकी सबसे बड़ी चोट बन चुके थे। वह हर किसी पर भरोसा करता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद रिश्ते और विश्वास सिर्फ एक भ्रम थे। उसने कई बार खुद से सवाल किया, क्या मैं ही गलत था? क्या मैं अपनी भावनाओं में इतने डूबा था कि मैं रिश्तों की असलियत को पहचान नहीं पाया? यह सवाल उसके दिमाग में लगातार गूंजता रहता था, लेकिन हर बार वह इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं पा सका। अकेलापन उसकी आत्मा को खा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया में कोई भी उसे समझने वाला नहीं था। रिया और रोहित के विश्वासघात ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन उसी अकेलेपन ने अमन को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। उसने सोचा, अगर इस दुनिया में कोई भी मेरा अपना नहीं है तो मुझे खुद से ही प्यार करना होगा। मुझे अपनी ताकत खुद बनानी होगी। इस दर्दनाक अनुभव ने उसे यह सिखाया कि अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बनाए रखना सबसे जरूरी है। अमन ने अब अपने दर्द को अपनी ताकत बनाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह खुद को और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि अकेलापन उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना सकता है। अमन ने आखिरकार यह फैसला लिया कि वह अपने दर्द और अकेलेपन से भागेगा नहीं। उसके दिल में एक नई शक्ति जागी और उसने खुद से कहा, अगर इस दुनिया में कोई भी मेरा अपना नहीं है तो मैं खुद को अपना बना लूंगा। यह निर्णय उसके जीवन का एक नया मोड़ साबित हुआ। अमन ने अपनी सारी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगा दी। उसने अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। वह नई किताबें पढ़ने में खो गया, जिनसे उसे नई सोच और विचारों का रास्ता मिला। फिटनेस पर ध्यान देना उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गया। वह रोज सुबह दौड़ने जाता और खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करता। इसके अलावा अमन ने अपने करियर में भी पूरी मेहनत झोंक दी। उसने सोच लिया था कि अब वह अपने भविष्य को अपने हाथों से संवारने वाला है और किसी के भरोसे नहीं रहेगा। हर दिन उसने अपने कार्य में और अधिक समर्पण दिखाया, जिससे उसकी जिंदगी में स्थिरता और संतुलन आना शुरू हो गया। धीरे धीरे अमन ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीख लिया। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह अपनी ताकत को समझने लगा। अब उसे यह एहसास हुआ कि वह किसी और के भरोसे नहीं रह सकता था, बल्कि उसे खुद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना था। अमन ने यह समझ लिया कि जीवन में अगर किसी का साथ नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। अपने संघर्षों से जूझते हुए उसने यह सीखा कि कभी कभी अकेलेपन में भी खुद को पा लिया जाता है, और यही उस जीवन के सबसे बड़े मोड़ों में से एक था। अमन ने जो दर्द और मुश्किलें झेली, उन्होंने उसे सिर्फ कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बना दिया। वह अब दूसरों पर निर्भर नहीं था। उसने यह समझ लिया था कि खुशी किसी और पर निर्भर करने में नहीं, बल्कि खुद के भीतर होती है। अब वह खुद को खोज चुका था और यह एहसास उसे हर दिन और भी मजबूत बनाता गया। कुछ सालों बाद अमन ने अपनी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल दी। उसने अपने जुनून और कड़ी मेहनत से अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन अब वह जान चुका था कि जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए कभी हार नहीं मानते। अमन ने अपने बिजनेस में निरंतर सुधार किया और कुछ ही समय में
वह बड़ी सफलता की ओर बढ़ने लगा। आज वह न सिर्फ अपनी जिंदगी में स्थिरता पा चुका था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसने अपने संघर्षों से यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अपने दर्द से सीख लें और उसे अपनी ताकत बनाएं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अमन ने साबित कर दिया कि हर असफलता के बाद एक नई सफलता का रास्ता होता है। बस हमें खुद पर विश्वास और मेहनत में यकीन रखना होता है। अब अमन अपनी सफलता का आनंद ले रहा था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि असली सफलता यह नहीं है कि आपने कितनी ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि यह है कि आपने खुद को कितना समझा और अपने संघर्षों से कितना सीखा। अमन की कहानी हमें यह गहरी सीख देती है कि रिश्ते और भावनाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनकी सच्चाई को समझना भी उतना ही जरूरी है। हम जो लोगों से प्यार करते हैं या जिनसे हमें उम्मीद होती है, वे हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सच है कि जीवन में हर कोई हमें हमेशा अपने जैसा नहीं लगेगा। अमन के अनुभव ने उसे यह सिखाया कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारा अपना नहीं होता। रिया और रोहित का विश्वासघात और फिर परिवार से मिले आघात ने उसे यह एहसास दिलाया कि रिश्तों में कभी कभी हम केवल खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें टूट जाना चाहिए। अमन ने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही होती है। दुनिया के किसी भी रिश्ते या स्थिति पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन खुद पर हमारा पूरा अधिकार होता है। अगर हम खुद को मजबूत बनाते हैं तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव हमें कमजोर नहीं करते, बल्कि हमें और भी ताकतवर बना देते हैं। इसीलिए अमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। चाहे दुनिया कुछ भी कहे या करे, हमें खुद को जानना और स्वीकार करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। असली ताकत हम में ही है और यही हमें हर मुश्किल से पार करने की शक्ति देती है। दोस्तों, अमन की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर रिश्ते की सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है। कभी कभी हम जो उम्मीदें दूसरों से करते हैं वे पूरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि असली ताकत हमारे अंदर ही है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हो सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है और आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के कठिन मोड़ों से उठकर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है। आपकी जिंदगी में जो भी संघर्ष हो, याद रखें, हमेशा खुद को सबसे बड़ा सहारा बनाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।